Hello everyone, myself Ketki Deshmukh. Welcome to Crazy for Maths. So guys, this is part 2 ऑफ एक्सरसाइज 10.2. सो आज हम हमारा जो भी लेफ्ट आउट पार्ट था एक्सरसाइज 10.2 का वो सॉल्व करने वाले हैं. हमारा एक क्वेश्चन नंबर 12 बचा था जो हमने न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए थे पिछले पार्ट में. अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके वो पार्ट भी देख सकते हैं. ओके, उसमें हमने सारे न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए थे एक्सरसाइज 10.2 में से. और आज के इस पार्ट में हमारा एक ही क्वेश्चन बचा था न्यूमेरिकल टाइप में से, वो हम सॉल्व करेंगे. एंड बाकी के प्रूफ वाले पार्ट है वो हम सॉल्व करेंगे. ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट आवर वीडियो. सो हमारा जो 12th क्वेश्चन बचा था उसमें क्या बोला है, अ ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर सच दैट segments BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of lengths 8 cm and 6 cm respectively. Find the sides AB and AC. बेसिकली क्या बोला है, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, इसके अंदर एक सर्कल है, सर्कमस्क्राइब सर्कल है, ठीक है. और ये सर्कल जो है इसका रेडियस है ना 4 सेंटीमीटर है. ऐसा मतलब ये जो रेडियस है ये ट्रायंगल को एक मतलब जो रेडियस है ये ट्रायंगल को ऐसे पॉइंट पे जाके टच हो रहा है, ऐसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टच हो रहा है जिसको उन्होंने नाम डी दिया है. और डी जो है इस ट्रायंगल की जो ये लेंथ है BC, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, BD एंड DC. और BD की लेंथ है 8 सेंटीमीटर, DC की लेंथ है 6 सेंटीमीटर, ठीक है. और हमें क्या फाइंड करने बोला है, AC और AB की लेंथ, ये हमें फाइंड आउट करने बोला है, ठीक है. तो मैंने इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन किया है. जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक रेडियस का यहाँ पे हमने ऑलरेडी जो क्वेश्चन में दिया है वो है D. तो हमने दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट्स और ले लिए, दो साइड्स के लिए E और F, ठीक है. ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, एंड दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री. ओके, नाउ ये 4 सेंटीमीटर हमने लेंथ मार्क करी है, O सेंटर मार्क किया है, और ये तीन जो इसके वर्टेक्स हैं, वर्टाइसेस हैं, इनको मैंने जस्ट कनेक्ट कर दिया है सेंटर के साथ, ठीक है. अब क्या करेंगे, फ्रॉम टैंजेंट थ्योरम. टैंजेंट थ्योरम तो आपको पता ही है कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हमने सर्कल की तरफ दो टैंजेंट्स ड्रॉ करी तो वो टैंजेंट्स का जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है, सेम होती है. सो दैट्स वाई फ्रॉम टैंजेंट थ्योरम वी कैन से दैट हमारे पास तीन सर्कल के बाहर तीन वर्टाइसेस हैं और ये तीन पॉइंट्स हैं A, B एंड C. तो ये तीन एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं जिनसे दो दो टैंजेंट ड्रॉ हो रही है. ये BF, BD, AF, AE, CE, CD, ठीक है. तो फ्रॉम टैंजेंट थ्योरम वी कैन से दैट BD इज इक्वल टू BF. ओके, BD इज इक्वल टू BF. देन अगेन CD इक्वल टू CE. ओके, एंड BD की वैल्यू लेंथ ऑलरेडी क्या है 8 सेंटीमीटर और वो BF की इक्वल है, तो BF की लेंथ भी क्या हो जाएगी 8 सेंटीमीटर. दिस इज 8 सेंटीमीटर, ठीक है. सिमिलरली CD की लेंथ ऑलरेडी 6 सेंटीमीटर है और वो इक्वल टू CE है, तो CE की लेंथ भी कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, ठीक है. अगेन AE और AF इन दोनों में से किसी की भी लेंथ नहीं पता, बट ये दोनों इक्वल हैं, तो इनको हमने फॉर सपोज x सेंटीमीटर हमने इनकी लेंथ अज्यूम कर ली. एक वेरिएबल दे दिया उसको, बार बार कहाँ हम लोग AE AF ऐसे बोलते रहेंगे, तो उसकी जगह जस्ट एक वेरिएबल दे दिया x, ठीक है. अब क्या किया है, हमें फाइंड आउट करने बोला है AB और AC की लेंथ फाइंड आउट करने बोला है, ठीक है. तो अब तीनों साइड्स की लेंथ हम जस्ट निकाल लेते हैं, ठीक है. तो BC की लेंथ क्या हो जाएगी CD प्लस BD विच इज़ 6 प्लस 8 विच इज़ 14 सेंटीमीटर. AB की लेंथ क्या हो जाएगी, BF की लेंथ तो हमारे पास 8 है लेकिन हमने AF को क्या माना है x माना है और AE को भी हमने x माना है, ठीक है. तो AB इक्वल टू 8 प्लस एक्स. ओके, सो AB की लेंथ क्या आ गई x प्लस 8 सेंटीमीटर एंड AC की लेंथ क्या आ गई x प्लस 6 सेंटीमीटर, ठीक है. तो AB की लेंथ आ गई, AC की लेंथ आ गई और BC की लेंथ हमारे पास ऑलरेडी थी. ओके, नाउ फ्रॉम हेरॉन्स फॉर्मूला व्हाट वी विल डू, हम पेरीमीटर निकालेंगे, ठीक है. पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है. जहाँ भी मैं ये जस्ट ट्रायंगल बनाऊँ ना समझ लेना कि ये ट्रायंगल ABC की बात करें. अब पेरीमीटर हेरॉन्स फॉर्मूला से क्या होता है 2s. यस, आपने 9th स्टैंडर्ड में हेरॉन्स फॉर्मूला पढ़ा होगा. तो पेरीमीटर क्या होता है 2s विच इज इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CA. ये
ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये इसका पेरीमीटर हो गया ट्राइंगल का. सो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, जो कि जनरल फॉर्मूला उसका था 2s इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, इसलिए मैंने यहाँ पे जस्ट जनरल फॉर्मूला लिखा है. बट इस क्वेश्चन में क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए. ए बी की लेंथ हमने क्या निकाली है, एक्स प्लस एट, तो एक्स प्लस एट यहाँ पुट कर दिया, प्लस बी सी की लेंथ क्या निकाली है 14, तो 14 हमने यहाँ पे पुट कर दिया, प्लस ए सी की, ए सी या सी ए कुछ भी बोल सकते हैं, उसकी लेंथ हमने क्या निकाली है एक्स प्लस सिक्स. तो हमने तीनों को ऐड कर दिया. सो 2s इक्वल टू एक्स प्लस एक्स, यहाँ पे 2x हो गया, 8 प्लस 14 प्लस 6 इज 28. सो 2s इज इक्वल्स टू 2x प्लस 28. इफ 2s इज इक्वल टू 2x प्लस 28, तो हमारा s क्या आएगा, x प्लस 14. यस, 2 कॉमन ले लिया पूरी इक्वेशन में से, इसको हम इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं. ठीक है. अब हेरॉन्स फॉर्मूला में अगेन एक एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये था फॉर्मूला, which was under root of s into s minus a into s minus b into s minus c. तो अगेन s की वैल्यू पुट कर दो, s की वैल्यू आई है x प्लस 14, s की वैल्यू इंटू s माइनस a की जगह हमने क्या लिया है, a की जगह हमने ले ली bc की वैल्यू, फिर b की जगह हम ले लेंगे ab की वैल्यू, c की जगह ले लेंगे ac की वैल्यू. ऐसे 3 साइड्स की वैल्यू आप ले सकते हो, a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू, कोई सी भी कहीं भी पुट कर सकते हो. ठीक है. ये तीनों साइड्स की वैल्यूज़ हमें बस माइनस करनी है s में से. ठीक है. तो हमने सेम किया है, s इंटू एक्स प्लस 14 इंटू एक्स प्लस 14 माइनस 14, ये हमारी फर्स्ट साइड. फिर सेकेंड साइड क्या है, एक्स प्लस 14 माइनस एक्स प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 14 माइनस एक्स प्लस 6. ठीक है. एक्स प्लस 14 वैसे ही रखा है, एक्स प्लस 14 माइनस 14, ये 14 और 14 कैंसिल आउट हो गए, तो x बचा, x प्लस 14 माइनस एक्स प्लस 8, एक्स और x कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो 14 माइनस 8 कम्स आउट टू बी 6. अगेन यहाँ पे x माइनस एक्स और x कैंसिल हो गया, तो 14 माइनस 6 कम्स आउट टू बी 8. सो x प्लस 14 वैसा का वैसा, और 8 6 48, सो 48x इंटू एक्स प्लस 14 अंडर रूट ऑफ 48x इंटू एक्स प्लस 14, इसको हमने सेकेंड इक्वेशन नाम दे दिया. अब हमारा जो जनरल नॉर्मल फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, वो क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है जनरल, वो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ठीक है. अब हमारा यहाँ पे जो ओवरऑल ट्रायंगल है वो क्या है, ट्रायंगल ए बी सी, इसको हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी ऐसे लिख सकते हैं. यस, हमने वही किया, 3 पार्ट में इसको डिवाइड करा, इन तीनों ट्रायंगल्स का एरिया ऐड करेंगे तो इस ओवरऑल ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा. ठीक है. इन तीनों का सेपरेट सेपरेट हमने एरिया निकाला और ऐड कर दिया. ठीक है. अब ये एक ट्रायंगल है, तो एक नॉर्मल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ठीक है. तो हमने वही किया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. सो ट्रायंगल बी ओ सी, ट्रायंगल सी ओ ए एंड ट्रायंगल ए ओ बी. सो हाफ इंटू बी सी इंटू ओ डी प्लस हाफ इंटू ए सी इंटू ओ ई प्लस हाफ इंटू ए बी इंटू ओ एफ. ठीक है. अगर आपको मैं बार बार डायग्राम नहीं दिखा पाऊंगी बिकॉज वो पिछले पेज पे है, जस्ट ऐसे बार बार, तो आप पहले डायग्राम ड्रॉ कर लो अपनी नोटबुक में, और साथ ही साथ फिर आप यहाँ से जहाँ मैं जो ये लिख के बताया है मैंने, तो आप उससे मैच कर सकते हो. ठीक है. ओके. एंड सिमिलरली फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, हाफ इंटू ए बी इंटू ओ एफ. ठीक है. अब इसमें इन सब की वैल्यूज पुट कर दी, बी सी की वैल्यू 14, ओ डी इज रेडियस ऑफ सर्कल, तो 4 आएगा. फिर अगेन हाफ इंटू ओ ई रेडियस ऑफ सर्कल इंटू ए सी की वैल्यू एक्स प्लस 6, हाफ इंटू ओ एफ की वैल्यू अगेन रेडियस ऑफ सर्कल, तो 4 इंटू ए बी एक्स प्लस 8. सो हाफ, ये 2 2 ज़ा 4, हर इसमें 2 2 ज़ा 4 होगा, ये तो तीनों में से 2 कॉमन ले लिया. फिर अगेन जो अंदर अंदर बचा वो सब हमने अंदर ऐड कर लिया, 14 प्लस एक्स प्लस 6 प्लस एक्स प्लस 8, इसको ऐड करके 2x प्लस 28 आता है. 14 प्लस 6 प्लस 8 इज 28. सो 2 इंटू 2x प्लस 28, तो ये आ गया हमारा 2 इंटू 2x प्लस 28. अंदर से 2 और कॉमन ले लिया, तो 4 इंटू एक्स प्लस 14, इसको थर्ड इक्वेशन नाम दे दिया. अब सेकेंड इक्वेशन हमने किसको नाम दिया था, सेकेंड इक्वेशन हमने दिया था इसको, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने हेरॉन्स फॉर्मूला से निकाला था. और इक्वेशन 3 हमने नाम किसको दिया है, जो हमने जनरल फॉर्मूले से हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला है. तो अब दोनों इक्वेशन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ही है, सेम एरिया का ट्रायंगल है, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे. तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन वी कैन से दैट अंडर रूट ऑफ 48x इंटू एक्स प्लस 14 इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 14. ठीक है. अब क्या किया हमने, 48 को 16 3 से 48 ऐसा लिखा,
और 16 जो है वो 4 का स्क्वायर होता है, तो उसको बाहर निकाला 4, तो ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गया। अब ये जो अंडर रूट बचा था इसको हमने स्क्वायर कर दिया, दोनों साइड हमने स्क्वायर कर दिया, तो ये हो गया 3x, इसका अंडर रूट हट गया ऊपर का, तो 3x इंटू एक्स प्लस 14 इक्वल टू एक्स प्लस 14 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वाला जो पैटर्न है ऑरेंज वाला ये कट किया है मैंने, ठीक है, वो गलत लिख दिया था। तो फिर उसके बाद इसको ब्रैकेट को ओपन किया, तो 3x स्क्वायर प्लस 3 इंटू 14 इज 42, सो 42x इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर लगाया, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब इसको पूरे को सॉल्व किया, सबको लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट किया, तो 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 42x माइनस 28x इज 14x, और ये माइनस 196 इक्वल टू 0। 2 सब में से कॉमन लिया, तो x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98 इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हमने फैक्टर्स निकाले, तो x प्लस 14 इंटू एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू एक तो -14 आई और एक तो 7 आई। ठीक है, अब x क्या था, हमने जो है ए ई और ए एफ जो हमारी लेंथ थी, क्या था हमने, x क्या था हमारा, ए ई और ए एफ जो हमने लेंथ अज्यूम करी थी वो हमारा x था। अब लेंथ जो है वो तो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसलिए -14 ये वैल्यू आ नहीं सकती, तो x की वैल्यू हमारे पास सिर्फ क्या आएगी 7। ओके, सो देयरफॉर x इक्वल टू 7। तो अब ए बी की लेंथ क्या थी, x प्लस 8, तो x की वैल्यू पुट करी तो ए बी की लेंथ आ गई 15 सेंटीमीटर एंड ए सी की लेंथ आ गई 13 सेंटीमीटर। ठीक है, सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व हो गया। अब आते हैं हमारे प्रूफ के जो क्वेश्चंस बचे हुए थे उन पे। तो पहला प्रूफ का जो क्वेश्चन है इसमें 10.2 में वो है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या बोला है, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। एक सर्कल है, डायमीटर ड्रॉ किया हमने ए ओ बी, ए और बी दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, हमने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किए तो पी क्यू एंड आर एस। ठीक है, और जो ओ है वो सेंटर है। अब क्या बोला है कि डायामीटर पे जो दोनों टैंजेंट ड्रॉ करते हैं ना, ऑब्वियसली 2 ही टैंजेंट हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया है कि 2 ही अगर डायमीटर है उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अगर हम टैंजेंट ड्रॉ करते हैं तो मैक्स टू मैक्स एक सर्कल में एक डायमीटर पे 2 ही टैंजेंट ड्रॉ हो सकती है। ठीक है, अब ये बोला है कि ये दोनों टैंजेंट पैरेलल है, ये बताओ, ये प्रूव करो। ठीक है, तो सिंस ओ ए एंड ओ बी दोनों रेडियस हैं और पी क्यू एंड आर एस दोनों टैंजेंट हैं, तो ओ ए इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड ओ बी इज परपेंडिकुलर टू आर एस, ऑब्वियसली बिकॉज रेडियस और टैंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। तो ओ बी इज परपेंडिकुलर टू आर एस एंड ओ ए इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। ठीक है, सो देयरफॉर एंगल बी ए पी इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल बी ए क्यू इक्वल टू 90 डिग्री। ऑब्वियसली ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री हो गया। सिमिलरली एंगल ए बी आर एंड एंगल ए बी एस ये दोनों भी 90 डिग्री हो गए। तो देयरफॉर ऊपर से हम क्या, ये दोनों इक्वेशंस, लेट्स सपोज इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 देते हैं। इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या बोल सकते हैं, दैट एंगल बी ए पी इज इक्वल टू एंगल ए बी एस इक्वल टू 90 डिग्री। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ये। सिमिलरली बी ए क्यू इक्वल टू ए बी आर 90 डिग्री है दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। देखो ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, मतलब मैं यहाँ से बना के बताती हूँ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और 90 डिग्री है। उसकी वजह से ये दोनों मतलब हमने पहले 90 डिग्री है ये प्रूफ किया, दोनों इक्वल हो गए उसकी वजह से, और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी हैं। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर इक्वल होते हैं तो वी कैन से दैट द लाइन्स आर पैरेलल। यस, so since alternate interior angles are equal, PQ and RS both the tangents are parallel. Okay, now let's move on to fifth question. Fifth question में क्या बोला है, prove that the perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center. ठीक है, बेसिकली क्या बोला है, एक सर्कल है उसका एक सेंटर है, वो तो सेंटर है तो हम मानते ही हर बार। ठीक है, ए बी एक हमने टैंजेंट ड्रॉ कर दिया सर्कल के किसी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, उसको हमने नाम पी दे दिया और टैंजेंट को नाम दे दिया ए बी। ठीक है, अब क्या बोला है कि पी से जो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं ना, मतलब ये जो पी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ना, ये जो पी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, जो सर्कल का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है टैंजेंट और सर्कल के बीच का, इससे अगर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो वो सर्कल से पास होगा। ये हमको प्रूव करना है, वो सेंटर से पास होगा, सर्कल के सेंटर से पास होगा, ये हमको प्रूव करना है। तो ठीक है, हमने क्या किया, हमने ओ और ओ डैश 2 पॉइंट्स लिए। ओ जो है वो सेंटर है सर्कल का और ओ डैश है वो सेंटर नहीं है सर्कल का।
ठीक है। अब जो है हमें प्रूव करना है कि ये ओ डैश से नहीं ओ से पास आउट होता है, ये हमको प्रूव करना है बेसिकली, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक जनरल तो हमें पता है कि OP ये जो रेडियस है सर्कल का ये परपेंडिकुलर होगा AB के, ऑब्वियसली बिकॉज रेडियस है सर्कल का तो इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, रेडियस और टेंजेंट के बीच का। तो देयरफॉर एंगल OPB इज इक्वल टू 90 डिग्री। यस, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दिया। अब क्या बोला है कि हमने एक ये O डैश पॉइंट इसलिए अज्यूम किया है कि हमें देखना है कि O डैश से पास आउट होता है या नहीं, ठीक है। तो हमने एक O डैश करके पॉइंट ले लिया, OP को ज्वाइन कर दिया, O डैश P को ज्वाइन कर दिया। तो अब हम बोलेंगे लेट द परपेंडिकुलर ड्रॉन एट P डू नॉट पास थ्रू A, मतलब डू नॉट पास थ्रू O। ओके, तो हमने क्या अज्यूम किया कि जो परपेंडिकुलर P से ड्रॉ करते हैं वो O से पास नहीं होता, वो होता है इट पासेस थ्रू O डैश। हमने ऐसा अज्यूम किया है बिकॉज देखो ना, इसके पहले भी जो हमारा रियल नंबर्स वाला चैप्टर था उसमें हमें जैसे हम √2 इरेशनल है वो प्रूव करते थे, तो उसमें भी हम लोग ऐसे अज्यूम करते थे ना कि वो रैशनल है, फिर जब वो रॉन्ग प्रूव होता था तब हम बताते थे कि ये रैशनल अगर नहीं है तो ये इरेशनल है। तो उसी टाइप से हम इसमें कर रहे हैं, इसी टाइप से हम उसमें प्रूव कर रहे हैं। तो हमें अगर प्रूव करना है कि ये O से पास करता है तो हमें पहले ये मानना पड़ेगा कि ये O से पास नहीं करता। अगर ये O से पास नहीं करता, ये हमारा अजम्पशन रॉन्ग निकला, तो डेफिनेटली वी कैन से दैट इट पासेस थ्रू। ठीक है, ऐसा ही कुछ हम लोग इसमें कर रहे हैं। ठीक है, तब हमने अज्यूम किया कि इट पासेस थ्रू O डैश। ठीक है, अगर ये O डैश से पास हो रहा है और ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है सर्कल पे, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, तो ऑब्वियसली O डैश P जो है ये एंगल 90 डिग्री होगा। यस, तो सेकेंड इक्वेशन हमने इसको नाम दे दिया। तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से हम क्या बोल सकते हैं, एंगल OPB इक्वल टू एंगल O डैश P, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। इसको हमने नाम दे दिया थर्ड इक्वेशन। तो हमारे दोनों एंगल जो है वो इक्वल हो गए। ठीक है, बट फ्रॉम अबव डायग्राम वी कैन क्लियरली से दैट एंगल O डैश P इज लेस देन एंगल OPB। देखो ना, डायग्राम से हम क्लियरली बोल सकते हैं कि ये एंगल जो है वो इस एंगल से डेफिनेटली छोटा है। ये हम तो क्लियरली देख के बोल सकते हैं, क्योंकि इतने का डिफरेंस आ रहा है। अगर हम ये ऐसे ऐसे एंगल मेजर करते हैं, ये एंगल ऐसे एंगल मेजर करते हैं, तो ऑब्वियसली OPB इज ग्रेटर देन O डैश P। यस, लेकिन हमने तो इक्वेशन 3 में ये लिख दिया कि ये दोनों इक्वल हैं। तो अगर हमें क्लियरली दिख रहा है डायग्राम में से कि O डैश P इज लेस देन OPB, तो हम ये बोल ही नहीं सकते कि OPB इज इक्वल टू O डैश P। अगर हम ये बोल नहीं सकते तो ये रॉन्ग प्रूव हो जाएगा, है ना। लेकिन ये सिर्फ एक कंडीशन में पॉसिबल है। वो कौन सी कंडीशन है कि OP और O डैश P ये दोनों कोइंसाइड कर जाए, मतलब O पॉइंट और O डैश पॉइंट, ये जो हमारा O पॉइंट है और O डैश पॉइंट है, ये अगर दोनों कोइंसाइड कर जाएं, दोनों एक ही पॉइंट बन जाएं, तो ये पॉसिबल है कि OP इज इक्वल टू O डैश P। यस, तो अगर ये दोनों कोइंसाइड कर जाएंगे तो हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं, देयरफॉर वी कैन से दैट द परपेंडिकुलर ड्रॉन एट P पासेस थ्रू द सेंटर O। क्योंकि ये दोनों पॉइंट कोइंसाइड कर गए तो अब ये एक ही पॉइंट बचा विच इज पॉइंट O। देयरफॉर वी कैन से दैट परपेंडिकुलर ड्रॉन एट P पासेस थ्रू द सेंटर O। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमको क्या बोला है, prove that the angle between two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center। बेसिकली क्या बोला है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है, उससे दो टैंजेंट ड्रॉ करिए सर्कल को, तब ये जो दोनों टैंजेंट के बीच का एक एंगल बनता है ना, ये एंगल और ये जो सेंटर और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच का जो एंगल बनता है ना, ये POQ, ये दोनों ना सप्लीमेंट्री, मतलब बेसिकली x + y = 180 डिग्री है। ये हमें प्रूव करना है। हमने इस एंगल को x माना और इस एंगल को y माना। ओके, तो हमने अब कुछ भी नहीं किया, हमने लिया क्वाड्रिलेटरल OPTQ। ये डायग्राम में देखो, OPTQ ये क्वाड्रिलेटरल लिया, और आपको ये तो पता होगा कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल इज sum of all the interior angles of a quadrilateral is equal to 360 डिग्री। वही हमने यूज़ किया है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, फ्रॉम क्वाड्रिलेटरल OPTQ सारे एंगल्स ऐड किए इज इक्वल टू 360 डिग्री। PTQ एंगल x है प्लस TQO एंगल TQO क्या है,
एंगल टी क्यू ओ ये 90 डिग्री है, रेडियस और टैंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री, और एंगल ओ पी टी ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। और बाकी तो दो एंगल्स बचे एक्स और वाई, उसके अलावा और कोई एंगल नहीं है। तो ये हो गया एक्स प्लस 90 डिग्री प्लस वाई प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। 90 प्लस 90 इज 180, सो एक्स प्लस वाई प्लस 180 इक्वल टू 360। 360 माइनस 180 इज इक्वल टू 180, सो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180। ये हमारा प्रूव हो गया। तो जो हमारे दोनों एंगल्स हैं उनका सम आ गया 180, तो ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हो गए। यस, हेंस प्रूव्ड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या बोला है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। बेसिकली ए बी सी डी उन्होंने एक पैरेललोग्राम दिया है, उसके अंदर एक सर्कल है, ये सारे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स है पी क्यू आर एस, ठीक है, जो सर्कल और पैरेललोग्राम के बीच के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, और हमें ये प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम जो है ये एक रोम्बस है। तो अब वो कैसे प्रूव करेंगे, पहले तो हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज लिखते हैं। अगर हमें ये दिया है since ABCD is a parallelogram, therefore AB is perpendicular, AB is parallel to CD, yes, and BC is parallel to AD, ये एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या हुई, AB is equal to CD and BC equal to AD, ये दूसरी कंडीशन हो गई। हमने इसको नाम दिया इक्वेशन A। अब टैंजेंट थ्योरम हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी, उसके पहले भी काफ़ी सारे वीडियोस में हमने पढ़ चुकी है। तो उस टैंजेंट थ्योरम से हम क्या बोल सकते हैं, बी पी इक्वल टू बी क्यू, सी आर इक्वल टू सी क्यू, डी आर इक्वल टू डी एस एंड ए पी इक्वल टू ए एस। यस, ये हम बोल सकते हैं। जो अभी मैंने डायग्राम देख के बोला वही सब मैंने यहाँ पे लिखा है, और इक्वेशन 1 2 3 4 इनको नाम दिया, और इन चारों इक्वेशंस को हमने ऐड कर दिया, ठीक है। तो बी पी प्लस ए पी प्लस सी आर प्लस डी आर इक्वल टू बी क्यू प्लस ए एस प्लस सी क्यू प्लस डी एस, ठीक है। बी पी प्लस ए पी बिकम्स ए बी, सी आर प्लस डी आर बिकम्स सी डी, बी क्यू प्लस सी क्यू बिकम्स बी सी, एंड ए एस एंड डी एस बिकम्स ए डी। इन दोनों को ऐड किया तो ए बी प्लस सी डी इक्वल टू बी सी प्लस ए डी। बट फ्रॉम इक्वेशन ए what we have written that AB equal to CD and BC equal to AD. yes, AB equal to CD, तो AB equal to CD है, तो हमने CD को AB में कन्वर्ट किया, तो AB प्लस AB बिकम्स 2AB, और BC equal to AD है फ्रॉम इक्वेशन A, तो हमने AD को BC में कन्वर्ट किया, सो इट बिकम्स BC प्लस PC विच इज़ ट्वाइस ऑफ BC। 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, सो AB equal to BC। देयरफॉर if AB equal to CD and BC equal to AD and AB equal to BC, तो ये चारों साइड्स जो हैं वो इक्वल हो गई। अगर ये चारों साइड्स इक्वल हो गई हैं, ठीक है, ये चारों साइड्स इक्वल हो गई हैं, और पैरेललोग्राम की वजह से ऑलरेडी दो साइड्स पैरेलल थी, तो ये डेफिनेटली एक रोम्बस है। यस, रोम्बस की भी यही प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल हो और चारों साइड्स हैं वो इक्वल हो। Therefore we can say that ABCD is a rhombus, hence proved. Okay, now let's move on to our next question which says that prove that the opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of circle. So अब हम डायग्राम से समझते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है। सो बेसिकली क्वेश्चन में ये बोला है कि ABCD करके एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके अंदर एक सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल है, और ये जो अपोजिट साइड्स है ना, इनसे जो सेंटर के साथ एंगल बनता है वो दोनों एंगल सप्लीमेंट्री। मतलब बेसिकली हमें एंगल ए ओ बी प्लस एंगल डी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री, ये प्रूव कर। ये अपोजिट साइड्स हैं, इनके साथ इनका जो सेंटर के साथ एंगल बनता है वो एंगल जो सम है वो 180 होना चाहिए, मतलब वो दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होना चाहिए। तो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल डी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री, ये दोनों अपोजिट हो गए। एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है, ये दोनों पॉइंट्स, ठीक है। नाउ हाउ वी विल डू दैट, मैंने कुछ कंस्ट्रक्शन किया है इसमें। मैंने ये सारे रेडियस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो हैं ये जोड़ दिए हैं, पी क्यू आर एस इनको नाम दिया है, 90 डिग्री हो गए ये सारे, और ये जो वर्टाइसेस हैं क्वाड्रिलेटरल की उनसे भी जोड़ दिया है सेंटर को, ठीक है। और ना 8 एंगल्स में इनको डिस्ट्रीब्यूट किया, एंगल 1 to 8 मैंने ये नाम दिया है, ठीक है। अब फ्रॉम ट्रायंगल ओ
OPB and from triangle OQB, we can say that angle OPB and angle BPO or OPB, whatever we can say, angle BPO is equal to angle BQO, which is 90 degree, OB equal to OB, which is the common side between these triangles, and OP equal to OQ, which is the radius of circle. So therefore, again from RHS congruency, we can say that triangle OPB is congruent to triangle OQB. Yes, therefore अगर ये दोनों triangles congruent हैं तो we can say that angle 1 is equal to angle 2. या सिमिलरली बाकी सारे ट्राइंगल्स हम RHS congruency से congruent प्रूव कर सकते हैं, बिकॉज ये सारे ऑलमोस्ट सेम ही हैं. ठीक है, ये राइट एंगल इन दोनों के बीच का कॉमन साइड रेडियस, अगेन राइट एंगल, दिस राइट एंगल कॉमन साइड रेडियस, राइट एंगल, दिस राइट एंगल कॉमन साइड रेडियस. सो ये सारे ट्राइंगल्स, ये दो दो के पेयर वाले जो ट्राइंगल्स हैं, ये सब कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे. अगर ये सब कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8. Yes, that's what we have written. Angle 1 equal to angle 2, angle 3 equal to angle 4, angle 5 equal to angle 6 and angle 7 equal to angle 8. ठीक है, ये एक पार्ट हो गया. अब दूसरा पार्ट, ये जो पूरा एंटायर एंगल है ये 360 डिग्री, बिकॉज यहाँ से हमने स्टार्ट किया, ये क्यू लाइन से मूव करा और पूरा घूमे तो ये एक सर्कल बना. येस, और सर्कल का जो इंटरनल एंगल होगा वो क्या है, 360 डिग्री. सो देयरफॉर sum of all these angles comes out to be 360 degree. So angle 1 plus angle 2 plus angle 3 plus angle 4 plus angle 5 plus angle 6 plus angle 7 plus angle 8 is equal to 360 degree. Yes, that's what we have written here. अब हमें अपोजिट साइड्स निकालनी है. तो अपोजिट साइड्स के लिए हम क्या करेंगे, पहली जो एक, फॉर सपोज हमने BOC और AOD को प्रूव करने का सोचा, तो BOC के लिए हमें क्या क्या चाहिए, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 7 और एंगल 6. तो हमने क्या किया, एंगल 1 को एंगल 2 लिखा, क्योंकि हमें एंगल 2, 3, 7 और 6 ये दो ही चाहिए, 4 ही चाहिए. तो जो जिसके फॉर्म में है उसे हमें वैसे लिखना. तो हमने 1 को 2 लिख दिया, तो एंगल 2 प्लस एंगल 2 कम्स आउट टू बी ट्वाइस ऑफ एंगल 2, प्लस 4 को हमने वापस 3 लिख दिया, बिकॉज हमें एंगल 4 नहीं चाहिए, हमें एंगल 3 चाहिए. तो एंगल 4 कम्स आउट, 3 और 4 इक्वल थे तो 4 को हमने 3 लिखा, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 3 सिमिलरली प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 6 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 7 इक्वल टू 360 डिग्री. ठीक है, ये जो इक्वल एंगल्स हैं उनको हमने सब्सटीट्यूट किया है और ये एडिशन में चेंज किया है. तो एंगल अब 2 कॉमन ले लिया और 2 डिवाइड कर दिया, तो राइट हैंड साइड पे 180 डिग्री हो गया. एंगल 2 प्लस एंगल 3 कम्स आउट टू बी एंगल BOC, प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 कम्स आउट टू बी एंगल AOD. सो ये है, हैंस हमने ये प्रूफ कर दिया जो हमने ऊपर लिखा था. सिमिलरली हमें ये प्रूफ करना है AOB प्लस DOC, तो उसके लिए हमें 1 की जगह जो हमने 2 लिखा था, 2 की जगह हम 1 लिखेंगे. 8 की जगह हमने 7 लिखा था, 7 की जगह 8 लिखेंगे. हमने 5 की जगह 6 लिखा था, 6 की जगह 5 लिखेंगे, और 4 की जगह 3 लिखा था, अब 3 की जगह 4 लिखेंगे. सिमिलर. So similarly, twice of angle 1 plus twice of angle 4 plus twice of angle 5 plus twice of angle 8 is equals to 360 degree. So therefore इसमें से 2 कॉमन लिया, डिवाइड किया, 180 डिग्री बन गया. So angle 1 plus angle 8 comes out to be angle AOB, and angle 4 plus angle 5 comes out to be angle DOC, which is equal to 180 degree. So hence proved. So guys, this is how हमारी exercise 10.2 के साथ साथ ही हमारा circles chapter ये आज ख़त्म होता है. ये सर्कल्स चैप्टर का लास्ट वीडियो था. ओके, सो आई होप आपको मेरे ये पूरा जो मैंने अभी तक सर्कल्स में समझाया है वो आपको अच्छे से समझा होगा. अगर कुछ भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, नो प्रॉब्लम, आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में. ओके, एंड अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है, आप कहीं से क्वेश्चन रेफर कर रहे हो और आपको वो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो. तो मैं एक अलग से वीडियो बना के उसमें वो क्वेश्चन समझा के एंड देन वो वीडियो भी अपलोड कर दूँगी. एंड मैंने सर्कल्स की और बाकी चैप्टर्स की, सब चैप्टर्स की आपको जैसे पता है, अगर आप रेगुलरली मेरे वीडियोस फॉलो करते होंगे तो और अगर आप नहीं करते हैं फॉलो, आप फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मैं प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट की है. काफ़ी सारे चैप्टर्स मैंने अभी तक 10th स्टैंडर्ड के NCERT के कवर अप किए हैं. तो मैंने प्लेलिस्ट में पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, तो आपको एक ही जगह पे पूरे चैप्टर्स मिल जाएंगे. आपको अलग अलग ढूंढने की ज़रूरत नहीं है. मैंने उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी वीडियोस
कवर अप किए हैं, लाइक मैंने रियल नंबर्स कवर अप किया है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कवर अप किया है, देन पॉलिनोमियल्स कवर अप किया है, ट्रिग्नोमेट्री के दोनों चैप्टर्स कवर अप किए हैं एंड सर्कल्स. सो आज ये 6th चैप्टर है आई गेस, या 6th चैप्टर मैंने कंप्लीट किया है. ओके तो आई होप आपको वीडियो आज का पसंद आया हो. अभी तक के सारे वीडियोज़ आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए आपको कैसे लग रहे हैं मेरे वीडियोस, बिकॉज कमेंट्स मिलते हैं तो मुझे काफ़ी मोटिवेशन लगता है. ओके सो आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है. नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे. ओके सो गाइज आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन so you will get notified whenever I'll upload any video on my channel. So guys, that's all for today. Have a nice and great day ahead. Bye bye.